शाहाबाद पहुंचे रामपुर के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जी और उन्होंने जनता के बीच अपने विचार रखे और उन्होंने जनता से कहा आप भी सुनिए। और उन्होंने अपनी बाइट में विकास के बारे में भी कहा कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। आपकी जमीन ना बढ़े, जमीन बिक जाए बच्चों की तालीम के लिए, लेकिन बच्चों को तालीम हासिल करवाइए। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा इस बात के आते हैं लड़ाई झगड़े या फिर अस्पताल में, तो वो तो नेचुरल चीज है, फितरी चीज है। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत और शिफा दे। हम 24 घंटे तैयार हैं उसके लेटर लिखने के लिए जो भी करते हैं। लेकिन सबसे कम अगर लोग आते हैं कहते हैं तो वो तालीम के लिए कहते हैं, और हम सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि काम सबसे ज्यादा तालीम के लिए आए, बच्चों के लिए आए कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़े। हमने 2 स्कूलों में दौरा किया 15 दिन पहले, रामपुर आए थे रमजान से पहले, तो बड़ी कमी महसूस हुई। लेकिन एक स्कूल ऐसा भी मिला कि जहाँ देखकर ये खुशी हुई और बहुत अच्छा था कि उम्मीद कायम हुई कि अगर इस तरह से लोग सभी लोग एक जिम्मेदारी से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ये जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इनकी हालत दुरुस्त होगी। और हम बार बार जायजा भी लेंगे और हम अस्पतालों और स्कूलों का जायजा लेते रहेंगे, दौरे और सर्वे करते रहेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, और खासतौर पर हमारी बहन अनीता यादव जो पूरी तमाम आप बताएं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें, जो मस्जिद में हमारी नमाजी थे, उन्होंने इस तरफ हमें तवज्जो दिलाई कि इमाम साहब आपकी ज़रूरत पार्लियामेंट में भी है और रामपुर में भी है। आप इस तरह से लोगों की खिदमत करेंगे तो मस्जिद से ज़्यादा और ज़्यादा दायरा कार आपका वसी हो जाएगा। इसलिए मैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ, हमारे दरमियान नहीं है। और मतलब आपका ये कहना है कि अल्लाह ताला ने जो है आपकी दुआओं को जो है उसी मस्जिद में कबूल कर लिया जहाँ पर आप इमाम थे, वहाँ पर आपको फरिश्ता बना के भेजा बर्क साहब को, यही कहना है ना? जी। अच्छा, अब ये बताइए आपका लुलू जी जो हैं, वो लुलू मॉल वाले यूसुफ साहब, उनका आपका कहाँ पे तालमेल हुआ और वो कैसे जाने आपको? मेरे उनसे कोई ऐसे मरासिम नहीं है। वो मस्जिद में नमाज के लिए आते थे, अब अरसे से नमाज के लिए भी नहीं आए हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ और फिर वो हुआ, बहुत से लोग आते हैं नमाज के लिए, वो भी आते हैं। अब आपके कैसे मामला हैं? अब तो आप सांसद बन गए। मेरे सबसे मामला है एक इमाम होने के नाते जो मामलात होते हैं वो सबसे होते हैं, इमाम के वैसे ही अच्छे हैं सब लोगों से। विकास के मामले में अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो आपकी जो है पहली प्राथमिकता देहात के लिए क्या होगी? इत्तेहाद के लिए नहीं, देहात के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आबादी, नहीं, हम तो साहब आप ना रामपुर की बात करें। हाँ जी, रामपुर जिले की भी ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है, तो देहात में जो स्कूलों की हालत है उनको सुधारना, मतलब शिक्षा का है आपका शिक्षा का पहली प्राथमिकता। हाँ, उन लोगों के माँ बाप के जहन में तालीम की अहमियत को बिठाना और बच्चों को तालीम की तरफ रग़बत दिलाना, ये हमारी सबसे पहली तरजीह है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।